फैक्टर्स का ये वाला क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा गया। क्या कह रहे हैं कि 1 और रूट n के बीच में n के 14 फैक्टर्स हैं, तो n के टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स बताओ। अब देखो ये एक स्पेशल केस है। ये स्पेशल केस किस पे है कि इस केस में n एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर होना चाहिए। एग्जाम्पल के तौर पे आपको समझा रहा हूं। जैसे अगर मैं 100 लिख लूं तो देखो 100 के फैक्टर क्या है, 1 2 4 5 10 20, फिर आपके पास 25, देन 50 और 100। अब देख लो 1 और रूट n, n यहां पर कितना है 100, तो रूट n ये लिखा हुआ है अंडर रूट 100। अब देखो 1 और रूट 100 के बीच में कितने फैक्टर हैं, 2 4 5 यानी कि 3 फैक्टर हैं। रूट n यानी कि रूट 100 और 100 के बीच में कितने फैक्टर हैं, तो 3 फैक्टर हैं। ये बात क्लियर। एक और एग्जांपल से समझाता हूं। जैसे मैंने लिख लिया 144, आपको फैक्टर से यहां पे दिखाता हूं। देखो क्या फैक्टर हो जाएंगे, 1 2 3 4 6 8, ये आपके पास 9, देन आपके पास 12 16 18 24, फिर आपके पास आ जाएगा 36, देन 48, देन 72, देन 144। इतने ही फैक्टर बनेंगे। अब देखो 1 और रूट n के बीच में n कितना है 144, तो रूट n यहां पर आ जाएगा। ये वैल्यू लिखी हुई है अंडर रूट 144। देखो 1 और रूट n के बीच में कितने फैक्टर हैं, तो 1 2 3 4 5 6, 6 फैक्टर हैं। तो रूट n और n के बीच में भी 6 ही फैक्टर होने चाहिए। 1 2 3 4 5 6, देख लो क्योंकि n आपका 144 है। बात क्लियर हो गई। तो कंक्लूजन ये निकला कि 1 से रूट n के बीच में अगर x फैक्टर हैं तो रूट n से n के बीच में भी x ही फैक्टर होंगे। तो अगर यहां पर x की वैल्यू 14 है तो यहां पर भी फैक्टर कितने आ जाएंगे, 14। तो n के टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने आ जाएंगे, 14 प्लस 14 यानी कि 28। तो ये हो गए, एक ये हो गया, एक ये हो गया और एक ये हो गया। क्योंकि रूट n तो मैं ऐसे लिख रहा हूं लेकिन अल्टीमेटली तो ये एक नंबर है। तो कितने हो गए, 3 और जुड़ गए, 1 2 एंड 3, तो 28 प्लस 3 यानी कि 31 टोटल नंबर ऑफ फैक्टर होंगे। आई होप पूरा लॉजिक क्लियर होगा। ऐसे बेहतरीन लॉजिक के लिए भैया गैलेक्सी क्लासेस को फॉलो कर लो। और अगर मैथ्स को डिटेल में पढ़ना चाहते हो तो सुबह 11 बजे लाइव आ जाओ। पूरी मैथ्स बिल्कुल निःशुल्क और बहुत डिटेल में पढ़ा रहा हूं और हर टॉपिक की PDF भी दे रहा हूं। मिलते हैं क्लास में। थैंक यू।